बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को पता है कि करंटली काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म वीज़े से रिलेटेड जो जॉब सीकर वीज़े होते हैं उनको इश्यूज कर रहे हैं। तो लाइक पहले जैसे जर्मनी ने इशू किया था, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, इसी तरह जो आजकल करंटली जो वेव्स चल रही है वो पुर्तगाल एम्बेसी की तरफ से चल रही है, जॉब सीकर वीज़ा। इसका मतलब ये है कि जॉब हंटिंग। इसका मतलब ये है कि आपको वो वीज़ा देंगे, वीज़ा देकर आप ऑलमोस्ट 120 दिन का आप पुर्तगाल में क्याम कर सकते हैं। 120 दिन आपको मिलेंगे पुर्तगाल में। वहां पर जाकर आप अपनी जॉब को जो है क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आपको वहां पर जॉब मिल जाती है तो फौरन से ही वो जो जॉब सीकर वीज़ा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेजिडेंट वीज़ा में। तो लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए आप जाकर ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। जो अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इस तरह की स्कीमें कोई ना किसी तरीके से इशू करती रहती हैं। तो इनका फायदा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और जो भी हैं यहाँ साउथ एशिया में, उन सभी को इनका जो है वो फायदा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स दूंगा, आउटलाइन दूंगा, हाईलाइट्स दूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप जॉब सीकर वीजा को ट्राई करना चाह रहे हो अप्लाई करने में तो क्या क्या प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर जाकर आपको जो है वो वीजा वगैरह मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा, इंशाल्लाह काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो है एक सबसे बड़े हर्डल आपको फेस करना पड़ेगा वो अपॉइंटमेंट का होगा। लाइक मीन वाइल जैसे ग्रीस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, जितने भी शेंजन कंट्रीज है, ये अभी नई तरीकाकार के थ्रू जो है हम सभी लोगों को जितने जो मर्जी कैटेगरी का वीजा वगैरह आप अप्लाई करो, आपको अपॉइंटमेंट का एक हर्डल को फेस करना पड़ता है। तो वो एक टाइम पीरियड होगा, उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट वगैरह मिल जाएगी तो आप जो एम्बेसी है वो रेफर करेगी आपका केस डायरी की तरफ। डायरी में जाकर आपकी सबमिशन वगैरह होगी तो फिर जाकर आपको जो है आपको इंशाल्लाह वीजा वगैरह मिल जाएगा। मेन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, नॉर्मली वही डॉक्यूमेंट्स आपके चलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको जो है सबसे ज्यादा मेन फोकस आपका करना पड़ेगा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है पुलिस स्टेशन से मिलेगा, जिसमें आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उससे रिलेटेड आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह आपको SCF जो वहां पर आपको एक फॉर्म्स वगैरह भी फिलअप कर भेजना पड़ेगा, जिससे वहां पर भी इंटरनेशनल क्लियरेंस भी हो गई है, बाकी बंदे ने कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं किया। इसी के साथ साथ आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट लाजमी है इसके अंदर। और इसी के साथ साथ 120 दिन की ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर आपको चाहिए होगी। लाइक इसी तरह आपका जो है पासपोर्ट वो वैलिड होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, आपको आपकी जो बायोमेट्रिक पिक्चर होगी, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ टैक्सेस वगैरह मिलाकर जो वीजा फीस है वो 90 यूरो के करीब फीस आपको पे करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 90 to 100 डेज के करीब चीज एवरेज चली जाती है। इससे पहले भी रिस्पॉन्स आ सकता है, इसके बाद भी रिस्पॉन्स आ सकता है। तो ये तो मैंने हाईलाइट्स आपको दे दिए कि क्या क्या तरीकाकार आपको करना पड़ेगा। जब आपके पास ये सारे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो जाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपका अपॉइंटमेंट का आएगा। वाया ईमेल जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी पुर्तगाल एम्बेसी की, और वो रेफर करेंगे जारी की तरफ। जारी में जाकर आपकी सबमिशन होगी, वहां पर ही आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह होगा। और फिर आप जो है जब ECO जो एंट्री एग्जिट ऑफिसर है आपका फाइल्स वगैरह चेक करेगा, आपका मेरिट पर अगर फाइल चेक करेगा, आपका इंटरेस्ट ऑफ जॉब चेक करेगा कि आप किस शोबे में जाना चाह रहे हैं, आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ विजिट टू पुर्तगाल वो चेक करेगा कि जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर ले, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आपका SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका चेक करेगा। तो उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि आया कि इनको वीजा मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो उसके बाद आप इजीली जो है वो पुर्तगाल करेंगे, और Day 1 से लेकर 120 डेज तक आपके पास टाइम होगा। आप वहां पर जॉब्स वगैरह को ढूंढे, अपनी जो आपकी स्किल है उसके मुताबिक आप अपनी जॉब को ढूंढे, और उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मजे की बात यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली जब आपको किसी जॉब में कंपनी में जॉब मिलेगी तो फिर वो लैंग्वेज बैरियर तो आएगा पुर्तगाल का, लेकिन आप सम किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे। मेन चीज ये है कि यहाँ पर सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, डायरेक्ट आप मेन पार्टी से जाकर अपने
जो है जॉब्स वगैरह ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले सकते हैं। अब वो आप पे स्किल है कि आप किस तरह वहां पर जाकर इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीजे के अंदर ना तो आपको आइट्स की जरूरत है, ना ही आपको लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत है, ना ही मेडिकल की जरूरत है, ना ही बड़ी बड़ी जो है आपको कह सकते हैं कि डिग्रीज की जरूरत है। अगर आपके पास स्किल है और आप सीकिंग कर रहे हो जॉब की, तो आराम सुकून से इसका वीजा मिल जाएगा। फाइल प्रिपरेशन से रिलेटेड या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमारी असिस्टेंट अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पर भी आपको नंबर हमारा शो हो रहा है। बिला झिझक आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे जितनी हमारे पास नॉलेज हुई। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज।